छत्तीसगढ़ के छातिम वृक्षों के रोपण का मुद्दा उठाया गया है। तो विधायक सुनील सोनी ने प्रश्नकाल में मुद्दा उठाया है। आवास पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी ने इसकी जानकारी दी है। तो छातिम वृक्षों के रोपण पर रोक लगाई गई है। वर्तमान में छातिम का रोपण रोकना कोई इससे प्रस्ताव नहीं है। आवास पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी ने घोषणा की, छत्तीसगढ़ में अब छातिम के वृक्ष नहीं लगाए जाएंगे। सुनील सोनी ने की छातिम के पौधे हटाने की मांग। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने भी कमेटी बनाने की मांग की है। तो सुनील सोनी की अध्यक्षता में कमेटी बने। भूपेश बघेल ने कहा है, विधायक धर्मजीत सिंह ने कहा ऐसे वृक्ष काटे जाएं। विभाग की ओर से वैज्ञानिक की टीम बना देंगे। भविष्य में छातिम के वृक्षों पर प्रतिबंध लगा देंगे, ये भी मंत्री का कहना है। जो उस समय छातिम के झाड़, मेरा प्रश्न यही है, छातिम के झाड़ जो लगे थे और उनको तत्काल हटाकर उसमें रोक लगाकर 9/1/2026 को इसका आदेश जारी किया कि इसके स्थान पर जो है नीम और पीपल के झाड़ लगाया जाए। मेरा प्रश्न ये है कि क्या मंत्री जी इन पेड़ों के स्थान पर नीम पीपल जैसे जो ऑक्सीजन देने वाले झाड़ है या फल के झाड़ है वो लगाएंगे क्या? तो सुनील सोनी जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बना दें और उसमें कुछ अधिकारी रह जाएं, कुछ विधानसभा सदस्य रह जाएं और इसका अध्ययन करके अगला जो सत्र है वहां तक रिपोर्ट सबमिट कर दें, कौन सा उचित है अनुचित है, क्योंकि सारी जानकारी आ नहीं पा रही है। कोई एक झाड़ के बारे में रिपोर्ट आ गई है कि वो खराब है, दूसरे के बारे में आना है। तो चलिए, जो खराब रिपोर्ट, जो हानिकारक है, जो रिपोर्ट आई है, मैं समझ रहा हूँ कि झाड़ में टंगिया चलाने के लिए आपका दिल गवाही नहीं दे रहा है। भविष्य के लिए हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, वन विभाग से, हेल्थ डिपार्टमेंट से, इन सब से सामंजस्य करके भविष्य में नहीं लगाने का प्रतिबंध तो लगा ही देंगे। अगर 1% भी डाउट है तो क्यों उसको नया लगाया जाए। और जहां तक पीपल पेड़ का जिक्र किया है माननीय सदस्य ने, तो मैं अवगत कराना चाहूंगा आपके माध्यम से सदन को कि रायपुर में भी जब हम लोग प्रशासन में थे तो पीपल फॉर पीपल अभियान चलाकर बहुत सारे पीपल पेड़ लगाने का काम किए थे। कटोरा तालाब जैसे जगहों में आप जाएंगे तो बहुत अच्छे से दिखेगा, गार्डन में, शमशान में, सब जगह। अभी नवा रायपुर में भी पीपल फॉर पीपल अभियान बड़े स्तर पे लागू किया जा रहा है। और चलिए, सदन से जुड़ी एक और बड़ी खबर जो आज सदन में प्रश्नकाल में गूंजा, उद्योगों का मुद्दा। अपशिष्ट उत्पन्न होने वाले उद्योगों को लेकर सवाल किया गया है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने मुद्दा उठाया है। तो आवास पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी ने इसकी जानकारी दी है। छत्तीसगढ़ में अपशिष्ट उत्पन्न करने वाले 665 उद्योग हैं। 19 उद्योगों में ऑनलाइन एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम लगाई गई है और कहा कि अफसर जाकर करते हैं भौतिक निरीक्षण। नेता प्रतिपक्ष ने बालकों के संबंध में जानकारी मांगी है। बालकों में 4 प्रकार के अपशिष्ट निकलते हैं, मंत्री ने कहा है। इसके निपटान के संबंध में आवश्यक व्यवस्थाएं हैं। 60,000 मीट्रिक टन रिसाइकल करने की भी व्यवस्था की गई है। तो अपशिष्ट को लेकर उद्योग के यहाँ पर सवाल किया गया, जिसमें मंत्री ने जवाब भी दिया है। क्या कुछ सदन में हुआ है, सुनाते हैं आपको। आपने स्वीकार किया है कि प्रदेश में 665 औद्योगिक इकाइयां खतरनाक अपशिष्ट पैदा कर रही हैं, लेकिन पिछले 2 वर्षों में केवल 19 उद्योग में ही ऑनलाइन एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम लगा है। इस रफ्तार से तो सभी उद्योगों को पूरा सिस्टम में लाने में लगभग 50,000 लग गए, 50 साल लग जाएंगे। और उसमें सभापति महोदय सभी उद्योगों में लगा हुआ है। जो नए स्थापित हुए हैं 19, वो 19 का जानकारी 24, 25, 25, 26 के लिए है। और इसमें IoT जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज कर रहे हैं। और जो 163 माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने उद्योगों की बात जो कही है, वो इसके IoT के दायरे में, जो अत्यंत जो इस तरह के गैस एमिशन करते हैं उसके दायरे में है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन 164 में से 124 में IoT वाला जो नया अपग्रेडेड सिस्टम है, हमने अपने इनिशिएटिव से, हमारी सरकार आने के बाद लगाया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी खोमन साहू विधानसभा से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। खोमन, आज विधानसभा में छातिम का मुद्दा उठाया गया, वहीं उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट का मुद्दा भी उठाया गया है। क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ सदन में हो रहा है? देखिए महिमा, जनहित का मुद्दा आज प्रश्नकाल में देखने को मिला। सबसे पहले जिस तरीके से डॉक्टर चरणदास महंत नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने प्रश्न उठाया था कि जो उद्योग से प्रदूषण फैल रहा है, चाहे रायगढ़ क्षेत्र की बात की जाए
या कोरबा क्षेत्र की बात की जाए, सिलतरा क्षेत्र की बात की जाए, अलग अलग क्षेत्रों में जिस तरीके से प्रदूषण हो रहा है, इससे कहीं ना कहीं आम जनता को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत सारी ऐसी बीमारी से लोग जद में आ रहे हैं। यही कारण है कि जो पर्यावरण मंत्री है ओपी चौधरी, उन्होंने जवाब दिया कि इसको रोकने के लिए अलग अलग तरीके से विभाग के द्वारा कामकाज किया जा रहा है। इसके अलावा अलग अलग जो फैक्ट्रियां हैं वहां जाकर जांच की जा रही है, किसी तरीके की दिक्कत हो रही है या प्रदूषण जहां ज़्यादा पाया जा रहा है उसको कैसे रोका जाए, उसके लेकर अलग तरीके का जो मशीन है वो लगाया जा रहा है। इसके अलावा प्रतिबंध भी लगाने की बात उन्होंने कही है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया गया था, सुनील सोनी जो रायपुर के विधायक हैं, उन्होंने छातिम के पेड़ से जो लोगों को दिक्कतें हो रही है, पिछले दिनों भी उन्होंने उठाया था। बिल्कुल, तो यहाँ पर खोमन छातिम वृक्ष से लोगों को दिक्कत हो रही है और आज जनता के हित के मुद्दे सदन में देखने को मिले हैं। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।